इन साथियों, कुछ चीजों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कल घटनाक्रम हुआ, कमलनाथ जी द्वारा जो बात कही गई उसको कितना तोड़ मरोड़ कर और अपने भ्रामक प्रचार के लिए किस तरीके से उसका ट्विस्ट करके उपयोग किया जा रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही विख्यात नारा बेटी बचाओ दिया। मैं आज प्रधानमंत्री जी से, शिवराज जी से, वीडी शर्मा जी से, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, सभी लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि बेटी बचाओ किससे? क्या भाजपा के नेता चिन्मयानंद से बेटी बचानी चाहिए? बेटी बचाओ किससे? उत्तर प्रदेश के भाजपा के विधायक कुलदीप सेंगर से बेटी बचानी चाहिए? बेटी बचाओ किससे? मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सांसद एमजे अकबर से क्या अपनी बेटी और बहुएं बचानी चाहिए? बेटी बचाओ का नारा क्या इसलिए है कि भदोई के विधायक रविंद्र त्रिपाठी से बेटी बचानी चाहिए? साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब उनको दिखने लगा है कि वो मध्य प्रदेश में आने वाले 28 उपचुनावों की सीटों को हार रहे हैं, तो वो इस तरीके के भ्रामक और झूठे बातों को फैलाकर और मौन व्रत धारण कर रहे हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने शशि थरूर जी की, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और आज तिरुवनंतपुरम केरला से सांसद है, कि पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा। क्या किसी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना उचित है? क्या ये महिला सम्मान नहीं है? क्या ये महिला के सम्मान में नहीं है? तब कहां भारतीय जनता पार्टी थी? क्या ये महिला के अपमान में नहीं है? कहां है वीडी शर्मा जी? कहां है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी? कहां है शिवराज चौहान जी? क्या आप मौन व्रत रख रहे हैं? तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आपके प्रधानमंत्री आपके पार्टी के नेता के खिलाफ बैठिए, मौन व्रत पर कहिए उनसे कि वो खुले में सभी लोगों से माफी मांगे। सुनंदा पुष्कर दिवंगत एक नेत्री की तरह थी, एक नेता की पत्नी थी और बहुत सुलझी हुई महिला थी, जिनके बारे में आपने ऐसा कहा है। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी अगर आपने उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा और आज आप उनसे माफी मांगते हैं। प्रधानमंत्री जी, मायावती इस पर बात कर रही है। मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही है। भाई, हाथरस में जब इतना बलात्कार हुआ तब प्रियंका जी, राहुल जी लड़ाई कर रहे थे उत्तर प्रदेश की सरकार से, बीजेपी के लोगों से लड़ाई कर रहे थे वहां पर जाने के लिए, और अपनी पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के साथ वहां पर पहुंचे और उन्होंने उस परिवार को, पीड़ित को सांत्वना दी। आप लोग कहां थे? आप महिला सम्मान की बात कर रही हैं आज मायावती जी। आप भारतीय जनता पार्टी की पिछलग्गू बन गई हैं। इसलिए पिछलग्गू बन गई है क्योंकि प्रधानमंत्री ने आपके पीछे ईडी लगा दी है, सीबीआई लगा दी है, इसलिए आज आप उन लोगों का साथ दे रही हैं और खेल बिगाड़ने का काम कर रही है। इमरती देवी को कमलनाथ जी ने अगर आइटम कहा है तो उस आइटम का वो मतलब नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ रहे हैं। आइटम का शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है विषय। तो कमलनाथ ने कहा कि जब मैं उनका नाम ही नहीं लेना चाहता हूं तो मैं उस विषय पे बात ही नहीं करूंगा, वो एक अलग ही विषय है, मतलब वो एक अलग ही आइटम है। ये कमलनाथ जी का कहना था। आप उसको आज किस अर्थ में प्रचारित कर रहे हैं, या आपकी संस्कृति, या आपकी चाल, या आपका चरित्र, आपका चेहरा बताता है। शिवराज चौहान जी, आप बौखलाए हुए हैं, आप हारे हुए हैं। आप सुवासरा में, मंदसौर में जाके जब मंच पर बैठ जाते हैं तो घुटनों पर आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हार का आज आपको डर है, आप डर गए हैं। और इस तरीके से जो ये मिथ्या और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, ये बंद कर दें। कमलनाथ ने कुछ भी गलत नहीं कहा। कमलनाथ जी बहुत सुलझे हुए और बहुत सभ्य नेता हैं। इन सारी बातों के साथ किसी की भी पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से आग्रह करता हूं कि वो मौन व्रत पर बैठे। प्रधानमंत्री जी को कहें कि भाई प्रधानमंत्री जी, आपने शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, वहां पे आप माफी मांगिए। तब आप जब मौन व्रत करेंगे तो ये माना जाएगा कि आप सत्य के साथ है, आप महिला सम्मान के साथ है। कमलनाथ जी तो जब जिस महिला के बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे, उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो कोई विषय नहीं है। और क्या गलत कहा उन्होंने कि वो कोई विषय नहीं है? जिस महिला को आप महिला और बाल विकास मंत्री बना रहे हैं, वो अपनी शपथ ग्रहण में शपथ नहीं पढ़ पा रही है। ऐसी महिला के बारे में बात करना तो कमलनाथ जी जैसे व्यक्ति को सूट ही नहीं करता। तो मेरी नजर में कमलनाथ जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी की बात को तोड़ मरोड़ कर झूठा, भ्रामक, मिथ्या प्रचार कर रही है। आप सभी लोग जो इस चुनाव में वोट देने वाले हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। जिन लोगों ने आपसे ठगी की है, आप लोगों से लूट की, आप लोगों के साथ में गद्दारी की है, ऐसे लोगों को जमकर मजा चखाइए। दीपावली आने वाली है, नवरात्रि चल रही है। आप सभी को दीपावली की, नवरात्रि की, आने वाले सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।